वेलकम टू स्टूडेंट डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। अध्यक्ष जी, वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है और उसमें जो शिक्षा मंत्रालय का अनुदान है उसको देखकर बड़ा दुख होता है। शिक्षा जैसे ज़रूरी मसले की ओर सरकार का ध्यान पूरी तरह से नहीं गया है। आज हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन हमारी शिक्षा नीति पुरानी ही है। हमारी शिक्षा प्रणाली और अंग्रेज़ों की शिक्षा प्रणाली में कोई अंतर नहीं है। अंग्रेज़ों ने शिक्षा के संबंध में कई योजनाएं बनाई, उन्हें चालू भी किया, लेकिन अपने ही दृष्टिकोण से और यह देखते हुए कि कैसे उनका शासन भारत में अधिक दिनों तक बना रह सकता है। आज़ादी के 17 सालों में शिक्षा संबंधी किए गए कार्यों की ओर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो देखेंगे कि सिवाय क्लर्क पैदा करने या बेकारी बढ़ाने के सरकार ने कुछ और कार्य नहीं किया है। स्कूल अवश्य खोल दिए गए हैं। इन स्कूलों में लड़के और लड़कियों को अवश्य भर लिया गया है ताकि यह दिखा सकें कि कितने लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन क्या हमारी सरकार ने कभी यह सोचा है कि जो शिक्षा बच्चों को दी जा रही है उससे देश को कितना लाभ पहुंच रहा है? वास्तविक दोष शिक्षा प्रणाली में है। स्कूल और कॉलेज खोल देने से और उनमें बच्चों को भर लेने से यह न समझा जाए कि वे शिक्षित हो गए। यदि परीक्षा पास भी कर ली तो भी वे नौकरी के लिए दर दर घूमते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती। जितनी बड़ी बड़ी जगह है उन पर सिर्फ अमीरों के लड़के ही पहुंच सकते हैं। सरकारी स्कूलों में बच्चों की मानसिक उन्नति और उनके चरित्र निर्माण की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता। खेल भी ऐसे खिलाए जाते हैं जो स्कूल तक ही सीमित रहते हैं। सरकार इसकी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डालती है और कहा जाता है कि मास्टर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझते हैं, केवल अपनी ही पढ़ाई और अपने दूसरे कार्यों में व्यस्त रहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि उन्होंने इसके मूल कारणों की ओर भी ध्यान दिया है। क्या उन्होंने कभी यह सोचा है कि शिक्षक अपना तथा अपने बाल बच्चों का पेट कैसे भरते हैं? कई ऐसे राज्य भी हैं जहां शिक्षकों को वेतन वहां के मजदूर से भी कम मिलता है। कितने खेद की बात है कि एक मास्टर जो देश की किस्मत बनाता है वह इतनी गरीबी में अपनी ज़िंदगी बिताए। आप दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप देखेंगे कि वहाँ शिक्षकों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसलिए अंत में मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह इस गरीब देश के निर्माताओं की ओर भी एक अच्छी नज़र रखें। देश इससे पनपेगा, आगे बढ़ेगा। अगर हमने इस ओर ध्यान न दिया या कम ध्यान दिया तो वह दिन दूर नहीं जब आप जल्दी ही देख सकेंगे कि देश का विकास
बिल्कुल ही रुक गया है। उपाध्यक्ष महोदय, बजट पर जो चर्चा चल रही है उसमें भाग लेते हुए मैं भी अपने विचार सदन के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस पर विचार करते समय दो स्थितियों को हमें दृष्टि में रखना होगा। एक दृष्टि यह है कि किस हालत में हमारा देश गुजर रहा है, उसमें हमें क्या करना है, और दूसरी दृष्टि यह है कि भविष्य में देश को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। जब तक इन दोनों दृष्टिकोणों को सामने रखते हुए इस बजट को नहीं जांचेंगे, तब तक हम यह निर्णय नहीं कर पाएंगे कि आज जो बजट हमारे सामने रखा गया है वह देश की दृष्टि से उचित बजट है या नहीं। जब मैं इस समय के हालात को देखता हूँ तो मेरे सामने देश की संकटकालीन स्थिति आ जाती है। किस तरह से चीन और पाकिस्तान की तरफ से हमको खतरा है, किस तरह से वे हमारे देश पर हमला करना चाहते हैं, और किस तरह से हमारी आपसी एकता को मिटाकर हमको लड़ाकर देश में बगावत फैलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जब मैं पिछले बजट को सामने रखता हूँ तो मुझे यह कहना पड़ता है कि आज का बजट चाहे जिन हालात में भी रखा गया हो, बहुत सुंदर बजट है। एक ईमानदारी कोशिश हमारे वित्त मंत्री महोदय ने इस बजट को तैयार करते समय की है, लेकिन एक राजनीतिज्ञ की दृष्टि से जब मैं देश के भविष्य की ओर देखता हूँ तो मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि कोई खास समाधान इस बजट से नहीं निकलता। मैं जिस पार्टी से संबंध रखता हूँ उसका जो उद्देश्य है उसको सामने रखते हुए मैं यह कह सकता हूँ कि जो हमारे सामने आदर्श हैं वे सब आज ही पूरे नहीं हो सकते। हमारे वित्त मंत्री या हमारी सरकार आज ही सब कुछ नहीं कर सकती या स्वर्ग लाकर हमारे सामने खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी यह मैं ज़रूर देखना चाहता हूँ कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है या नहीं। जिस दिशा में हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं उसे देखकर मुझे निराशा अवश्य होती है। जो प्रस्ताव कांग्रेस अधिवेशन में पास हुआ उसके मूलभूत विचार में मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। वहाँ हमने निश्चय किया था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना खत्म होने तक देश की जनता की रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें पूरी कर दी जाएंगी। उसमें हमने साफ साफ कहा था कि जो गरीब तबका है, जिसकी गुर्बत के बारे में सभी जानते हैं, उसको देश की आमदनी का जो औसत है वह अवश्य ही मिल जाएगा, और इस दिशा में हमारी कोशिश जारी रहेगी। हमारा जो बजट है उसको जब तक अपनी आर्थिक अवस्था या अपने विचारों के अनुसार नहीं आंकेंगे तब तक उस ध्येय की पूर्ति नहीं हो सकती। यदि इस दृष्टि से अपने बजट को देखते हैं तो हम इसे न अधिक और न ही कम नंबर दे सकते हैं। स्टॉप।